Let us see today some important equations related to uniform acceleration motion along straight line. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. ध्यान रहे, टू एडजेक्टिव्स आई एम यूजिंग. वन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, द अदर इज स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है. अच्छा, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along straight line. सपोज कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे. दिखने में जो ऐसा है, ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस और ये हो गया टाइम एक्सिस. हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, मतलब इट हैज टू बी ए स्ट्रेट लाइन. ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बन गया. सपोज कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी u से बदल के क्या बन गया v. कितनी समय में? मान लो कि t सेकेंड में. u से बदल के बन गया v इन ए टाइम ऑफ t सेकेंड्स. t सेकेंड में वेलोसिटी u से बदल के v हो गया. हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो पहला इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं. व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस स्लोप? तो आप कहोगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डायग्राम. अब ये स्लोप कितना है? स्लोप कितना हो गया? देखो तो ये डायग्राम का स्लोप कितना है. अगर स्लोप पता करना है तो यू हैव टू सी tan थीटा. यू हैव टू सी tan थीटा, इजंट इट? tan थीटा कितना हो जाएगा? दिस बाय दिस. ये कितना है? बोलिए v माइनस यू. और ये कितना है? t. सो इट इज v माइनस यू बाई t. मतलब a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई t. और इससे ये पता चला कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. आपका बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है और आप में से हर कोई इक्वेशन मालूम है. उसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u इज इनिशियल वेलोसिटी. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. कोई नई चीज नहीं है, सबको मालूम है. दूसरा हम निकालना चाहेंगे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम. एरिया अंडर द डायग्राम. ये डायग्राम के नीचे जो एरिया है, क्या आपको ये एरिया निकालना आता है? कौन सा एरिया की बात चल रहा है भाई? कौन सा एरिया की बात चल रहा है? बात चल रहा है ये पूरा का पूरा एरिया की. कौन सा एरिया? थोड़ा देखा जाए तो ये दिखने में शायद कुछ ऐसा है. देखो, ये वाला एरिया की बात चल रहा है. ठीक है ना? पूरा ये एरिया की बात चल रहा है. ये ट्रापीजियम का एरिया है. ये ट्रापीजियम का एरिया है. और ट्रापीजियम का एरिया अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. बोलिए क्या होगा? इधर है u, इधर है v. पूरा चीज है v. u प्लस v इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? t. यस. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया u प्लस v बाई 2 इंटू t. समझ में आ रहा है क्या? यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रहा है. डिस्प्लेसमेंट इज u प्लस v बाई 2 होल इंटू टी. तो यहां से समझ में आया कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. क्या बात समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कमिंग आउट टू बी? u प्लस v बाई 2. तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ध्यान रहे ये मिस हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. इट हैज टू बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. I am very carefully coining the words. Many places you will find only in case of uniform acceleration motion this is true. No. Uniform acceleration motion होना चाहिए, वो भी straight line में होना चाहिए. क्यों? Straight line से क्या है? Straight line इसलिए है क्योंकि straight line होगा तभी तो ये डायग्राम बनेगा, VT डायग्राम बनेगा. नहीं तो हम VT डायग्राम ही नहीं बना सकते. VT डायग्राम अगर ऐसा बनेगा तभी जाके ये फॉर्मूला निकलेगा. अगर कोई एक मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है उसका तो VT डायग्राम ही नहीं बनेगा. और VT डायग्राम ही नहीं बनेगा तो फॉर्मूला कहां से आएगा?
आर गेटिंग? तो ये फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन ढेर सारे हैं, लेकिन हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आया u प्लस v बाई 2। क्या आप लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट, अभी अभी हम देखे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो आया हाफ u प्लस v इंटू टी, लेकिन थोड़ी देर पहले देखे थे v वाज u प्लस ए टी। चलिए इसका वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, हाफ u प्लस v के जगह u प्लस ए टी इंटू टी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो हाफ u प्लस u 2u प्लस ए टी स्क्वायर, और ये हाफ को अभी मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंदर, क्या मिलेगा? इट इज u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको पहले से मालूम था। ये बन गया फॉर्मूला नंबर 3, है कि नहीं? किए ना भाई, ut प्लस, हाँ t को अंदर नहीं लाया, t को अंदर लाया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेरी गुड, हाँ मैं मिस कर गया था। इट इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी हो गया u प्लस v बाई 2। सारे फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। क्या ये दो फॉर्मूला आपको समझ में आया? पहला हुआ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया। दूसरा हुआ कि s इज इक्वल टू यू प्लस v बाई 2 इंटू टी and average velocity is u plus v by 2, initial velocity plus final velocity by 2। जैसे कोई पूछेगा a particle starts from rest or starts from with 2 meter per second velocity and moves with constant acceleration along a straight line, when its velocity becomes 10 meter per second, what is the average velocity? तो आप कहोगे शुरू में था 2, बाद में है 10, 2 plus 10 by 2 is 6, 6 is the average velocity। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट, बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 मोशन का तो इक्वेशन है, लेकिन आता कहां से मालूम है? इट कम्स फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। बाद में जब हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आएगा ये। अच्छा, नाउ थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया? v u a और s के बीच में रिलेशन निकालना है। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमें यह भी मालूम है कि, और ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं। वी कैन राइट s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम। यही तो था, शुरू में फॉर्मूला निकाले थे कि नहीं निकाले थे? यस यस, इट वाज u प्लस v बाई 2 और s क्या था? u प्लस v बाई 2 इंटू टी। अच्छा, अभी ये फॉर्मूले में हमें मालूम है कि जो a है और a है वो क्या है? v माइनस u बाई टी, है कि नहीं? इसमें अगर हम t के जगह वैल्यू डाल देंगे तो कहेंगे कि t को थोड़ा इधर ले आओ और a को थोड़ा नीचे ले जाओ। ये फॉर्मूला तो सबको आता है। दिस फॉर्मूला इज नोन टू एवरीवन। तो अगर हम t का ये वैल्यू को डाल देते हैं तो क्या मिलेगा? देखो तो इट विल बी u प्लस v बाई 2, t के जगह v माइनस u बाई 2as, v माइनस u बाई a, ऊपर है u प्लस v इंटू v माइनस u, क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नीचे 2a। यस यस यस, तो यहां से क्या फॉर्मूला सामने आ रहा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इससे पता चला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो e हो गया फॉर्मूला नंबर 4। चार फॉर्मूला हम लोग देख लिए और ये सारा फॉर्मूला आपको पहले से मालूम था। लेट अस सी नेक्स्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट
nth सेकेंड। यहां तक कि सारे फॉर्मूले आपको मालूम था। अब कुछ नई चीज निकालने जा रहे हैं हम, और 3-4 फॉर्मूला आपको देने वाले हैं। ठीक है, 4 फॉर्मूला देने वाले हैं और थोड़ा आपकी सहयोग कामना करते हैं। अब बताएंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। पहले मतलब समझो। सपोज यहां से कोई पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, t इक्वल टू 1 पे वो यहाँ पे था। शुरू में कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ एक्सीलरेशन था और चलने लगा। t इक्वल टू 1 में वो यहाँ पे था, t इक्वल टू 2 में वो यहाँ पे था, t इक्वल टू 3 में वो यहाँ पे था। समझ में? कोई पूछेगा कि बताओ 3 सेकेंड्स में कितना दूर गया, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन 3 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को देख लेंगे। दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड इन 3 सेकेंड्स। ध्यान से मेरा प्रोनाउंसिएशन को सुनना। दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड इन 3 सेकेंड्स। अच्छा, कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द थर्ड सेकेंड। क्या डिस्टेंस मूव्ड इन द 3 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस मूव्ड इन द थर्ड सेकेंड बराबर है? ये फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड सेकेंड है, ये थर्ड सेकेंड है। नहीं, द डिस्टेंस मूव्ड इन द थर्ड सेकेंड इज नथिंग बट दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द थर्ड सेकेंड। इसको मैं लिखता था S3, इसको मैं लिख रहा हूं S थर्ड। कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द थर्ड सेकेंड, तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे कि 3 सेकेंड में कितना दूर गया, माइनस 2 सेकेंड में कितना दूर गया था। डिस्टेंस मूव्ड इन 3 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस मूव्ड इन 2 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन द थर्ड सेकेंड। क्या चीजें समझ में आया? क्या वैसे ही आप बता सकते हो हाउ यू विल फाइंड डिस्टेंस मूव्ड इन द फोर्थ सेकेंड ऑफ मोशन? कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस मूव्ड इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस मूव्ड इन 3 सेकेंड्स, थर्ड सेकेंड नहीं 3 सेकेंड्स। डिस्टेंस मूव्ड इन 4 सेकेंड माइनस डिस्टेंस मूव्ड इन 3 सेकेंड्स इज डिस्टेंस मूव्ड इन द फोर्थ सेकेंड। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द फिफ्थ सेकेंड ऑफ मोशन, तो आप क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, अभी मैं निकालना चाहता हूं एसेंट। तो यहां पर कुछ नाम देते हैं। एसेंट इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स और Sn-1 is displacement in n-1 सेकेंड। ठीक, अगर ये बात समझ में आया तो बताओ what will be the formula for displacement in the nth second? So displacement in the nth second of motion क्या बनेगा? It is Sn minus Sn-1। फिफ्थ सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा था जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? We were finding displacement in 5 seconds minus displacement in 4 seconds. Similarly, to know the displacement in nth second, we have to find out displacement in n seconds minus displacement in n-1 second. क्या ये बात सबको समझ में आया? फाइन। अब हम बात कर रहे थे कोई पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन a है और चले जा रहा है, और n सेकेंड में कितना दूर जाएगा? चलिए वैल्यू लिख देते हैं पहले। लेट्स राइट द वैल्यूज। हाउ मच डिस्टेंस इट गोज इन n सेकेंड्स। अगर कोई पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन a है, तो n सेकेंड में कितना दूर जाएगा? इट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n सेकेंड में कितना जाएगा? un प्लस हाफ an स्क्वायर है कि नहीं? n सेकेंड में कितना जाएगा? un प्लस हाफ an स्क्वायर। n-1 सेकेंड में कितना जाएगा? इट इज u n-1 प्लस हाफ n-1 का स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? बस दोनों का वैल्यू डालो, सिंपलीफाई करो। दोनों का वैल्यू डालो और सिंपलीफाई करो। ये आपका काम है, ये आपका काम है, मैं नहीं करने वाला। दोनों का वैल्यू डालिए और सिंपलीफाई करिए। और
यहाँ पर Sn का वैल्यू लिखिए, Sn माइनस 1 का वैल्यू लिखिए, एक्सपांड दिस टर्म, सिंप्लीफाई एंड अल्टीमेटली यू हैव टू गेट इट इज u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। देखो आ रहा है क्या? आना जरूरी है। काफी बच्चों का निकल गया, कुछ लोगों का नहीं निकला, उनको दुखी नहीं होने देंगे हम, है ना। तो अब करवाते हैं, लेट अस सी। इस चीज को भगाओ यहाँ से, ये तो आप समझ गए हो क्या मतलब है। Sn हो गया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1, इसका वैल्यू को खोल के लिखते हैं un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर नहीं प्लस 1 माइनस 2n। क्या बात समझ में आया? चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा और एक्सपांड करते हैं। un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u, ये माइनस आया तो ये हो जाएगा माइनस हाफ an स्क्वायर, माइनस आया है तो ये हो जाएगा माइनस a/2, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना? हाफ a इंटू 2n, हाफ a इंटू 2n हो गया माइनस प्लस an। क्या हुआ ऐसे? देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, un को खा गया, प्लस हाफ an स्क्वायर एंड माइनस हाफ an स्क्वायर गया, बच गया क्या? u माइनस a/2 प्लस an। हम क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा इसको घुमा के लिखते हैं, u प्लस an माइनस a/2। अब इसमें से जबरदस्ती a/2 कॉमन ले लो, इधर क्या आएगा? a तो बाहर निकल गया, 2 जबरदस्ती लिए तो 2n आएगा माइनस 1, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये हो गया फॉर्मूला नंबर कितना? 5। दिस इज फॉर्मूला नंबर 5। क्या चीज समझ में आ रहा है? आफ्टर दिस क्लास आई विल गिव यू सेवरल फॉर्मूले एंड यू हैव टू सेवरल क्वेश्चंस, आपको करके अगले क्लास आना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, if a particle moving along a straight line with constant acceleration travels distances x1, x2, x3 etc. in consecutive time intervals। बुक में नहीं है भैया, लेकिन चाहिए कॉन्जिक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल्स। बोर्ड एग्जाम के अलावा ज्यादातर एग्जाम आपको एमसीक्यू देना है, तो फिर उसके लिए तैयारी ऐसे होना चाहिए कि देख के आंसर बता दोगे, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। इफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन with constant acceleration travels distances x1, x2, x3 in consecutive equal time intervals। सॉरी, यहाँ पर मैं एक इक्वल वर्ड को मिस कर गया। इक्वल टाइम इंटरवल्स, equal time intervals, equal word is missing, equal time intervals। Then bit number 1, for any value of u चाहे कुछ भी हो, आप कहोगे x2 minus x1 will be equal to x3 minus x2 is equal to x4 minus x3 and so on। मतलब है that is x1
x2, x3 etc. are in AP. Excuse me, are in AP arithmetic progression. आपको मालूम होगा, मतलब दे लीजिए कॉमन डिफरेंस, u का वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। x2 minus x1 is equal to x3 minus x2, that is x1 x2 x3 are in AP. दूसरा हुआ for u is equal to 0, u is equal to 0 में भी एक ये वैलिड है क्योंकि for any value of u बोला था, but additionally for u is equal to 0, x1 is to x2 is to x3 etc. is equal to 1 is to 3 is to 5 and so on, 1 3 5 7 9 ऐसे करके लिखेंगे। समझ में आया? Yes, sir. क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है। If a particle is moving along a straight line with constant acceleration, constant acceleration में जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा केसेस में अगर वो कंसेक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस जाता है x1 x2 x3, समझो सपोज कोई पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, पहला डेल्टा t सेकेंड में वो गया कितना दूर x1, दूसरा डेल्टा t सेकेंड में कितना दूर गया x2, ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा कि बराबर जाएगा। अगर वो u स्पीड में शुरू किया है और a एक्सीलरेशन में जा रहा है तो पहला डेल्टा t सेकेंड में गया x1, दूसरा डेल्टा t सेकेंड में गया x2, x1 x2 बराबर है कि डिफरेंट है? यहां से यहां तक क्या हो गया ut प्लस हाफ एड स्क्वायर नो, तो यहां पर u कम था, यहां से यहां तक दिस t प्लस हाफ एड स्क्वायर, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो गया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप एक्सीलरेटर दबाए, पहला डेल्टा t सेकंड में जितना दूर जाओगे दूसरे डेल्टा t सेकंड में उतने ही दूर जाओगे, स्पीड बढ़ गया होगा, ज्यादा दूर जाओगे, है कि नहीं? तीसरा डेल्टा t सेकंड में फिर से बराबर डेल्टा t सेकंड में गया कितना x3, तो ऐसे हर डेल्टा t सेकंड में हम निकाले क्या जा रहा है डिस्टेंसेस x1 x2 x3 एंड सो ऑन। If the particle is moving along a straight line with constant acceleration travels distances x1, x2, x3, etc. in consecutive equal time intervals, पहला डेल्टा t, दूसरा डेल्टा t, तीसरा डेल्टा t, चौथा डेल्टा t में डिस्टेंस क्या गया x1, x2, x3, x4, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। वो एक्सीलरेटर दबा के रखा है नहीं, तो u का वैल्यू चाहे कुछ भी हो ये रिलेशन वैलिड होगा, x2 माइनस x1, x2 x1 से जितना ज्यादा होगा x3 x2 से उतना ही ज्यादा होगा, x4 x3 से उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? और अगर बाई चांस u 0 है तो और भी एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा, अगर x1 is to x2 is to x3 will be 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 is to 11 is to ऐसे करके चलेगा। समझ में आ रहा है? मान लो कि u 0 है, पहला 3 सेकेंड में, पहला 3 सेकंड में गया 10 मीटर, अगला 3 सेकंड में कितना जाएगा 1 is to 3 30 मीटर, अगला 3 सेकंड में 50 मीटर, अगला 3 सेकंड में 70 मीटर एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. यस, ये हो गए हमारे और दो फॉर्मूले, हमारे पास 5 हो गए थे, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। बस एक आखिरी फॉर्मूला बाकी रहा। पहले आप ये फॉर्मूला समझे कि नहीं समझे बताओ? समझे? चलिए मैं इस फॉर्मूले के ऊपर एक तो क्वेश्चन दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आता है। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 5 पे एक एक तो क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड लिखेंगे। ए particle
starts from rest and moves with constant acceleration 4 meter per second square. Find the displacement in bit number 1 6 seconds, bit number 2 6th सेकेंड. क्या ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना? तो कितना सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको. हियर u कितना है? u इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन देखो तो एक चीज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मेंशन किया क्या? तो सोच समझ के फॉर्मूला लगाना चाहिए. लेकिन थोड़ा ये डाटा को एनालिसिस करो तो पता चलेगा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ध्यान से देखो, हर चीज का कंसेप्ट समझने की कोशिश करो. कोई बॉडी रेस्ट में था, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था. एक्सीलरेट किया तो क्यों किया? कोई फोर्स लगाया होगा, कोई फोर्स लगाया. कांस्टेंट एक्सीलरेशन में गया मतलब फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट. अगर सोचो कोई बॉडी रेस्ट में, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स आएगा तो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा कि सीधा जाएगा? मतलब मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता, कुछ होता, तो फिर स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है पता नहीं चलता. एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन. हम लोग देखेंगे. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो डाटा मिला उसमें से पता चल रहा है क्योंकि ये शुरू में रेस्ट में था और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसका मोशन तो स्ट्रेट लाइन में होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता. क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था. 0 नहीं होता तो मेंशन करना पड़ता कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, नहीं तो नहीं पता कर पाएंगे ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है. समझ में आ रहा? अच्छा, फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन एंड फ्रॉम द डाटा वी कुड कंक्लूड दैट द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. Now the displacement in 6 seconds in t is equal to 6 seconds. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. u दिया है, a दिया है, t दिया है, s पूछा है, फॉर्मूला लगा देंगे. u तो 0 था, a कितना है? 4 और t तो है 6 सेकेंड. 6 का स्क्वायर 36 into 2 is 72 मीटर. तो कितना दूर जाएगा वो 6 सेकेंड में? 72 मीटर. क्या सबको समझ में आया? यस. दूसरा, सपोज मैं आपको पूछता हूं द डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड, तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड. क्या आपको फॉर्मूला याद है? क्या था? u प्लस a/2 इंटू 2n-1 वाला फॉर्मूला है कि नहीं? u का वैल्यू तो 0 है, a का वैल्यू है 4/2, 2 इंटू n का वैल्यू क्या लेंगे? 6th सेकेंड, तो लिखेंगे 6 - 1, so it is coming 11 into 2 is 22 मीटर. क्या बात समझ में आ रहा है? Distance moved in 6th second is 22 मीटर. बात समझ में आ रहा है? बढ़िया. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. A car starts from rest and moves 20 meter in
first 2 seconds, first 2 seconds, पहला 2 सेकेंड में 20 मीटर गया। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से देखना, एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड के बाद उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, assume constant acceleration, कोई पार्टिकल रेस से स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है, मतलब सॉल्यूशन को देखो, u तो दिया है 0 और a दिया है कांस्टेंट, कितना है मालूम नहीं है, तो ये कैसा मोशन जा रहा होगा? स्ट्रेट लाइन की कर्व, स्ट्रेट लाइन, सो पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए कि क्यों स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, 6 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी पूछा है, कैसे निकालेंगे? अगर 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा तो निकाल देंगे। 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? लिखते हैं इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स और सेकेंड 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले देखिए क्या होता है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द डिस्प्लेसमेंट्स आर इन द रेशियो, कौन सा रेशियो में है ये रेशियो 1:3:5। पहला 2 सेकेंड में अगर वो गया है 20 मीटर तो अगला 2 सेकेंड में कितना जाएगा? 3:20, that is 60 मीटर। इन थर्ड 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5:20, 100 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स कितना होगा भैया? 20, पहला 2 में 20, अगला में 60, अगला में 100, इट इज 180 मीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, कितना टाइम था टोटल? 6 सेकेंड, हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब इसको लाखों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कौन सा तरीके में करने से ओवरऑल कैलकुलेशन हो जाएगा वो देखना है। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि लेट एक्सीलरेशन इज ए, पहला 2 सेकेंड में गया 20 मीटर, सो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, उसमें से a निकालो, a निकालने के बाद निकालो 6 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, फिर ut प्लस हाफ a 6 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट निकालो, बाई t करो, एवरेज वेलोसिटी निकालो। बट वो ओवरऑल कैलकुलेशन नहीं है, इसमें तो ओवरऑल हो गया, पहला 2 सेकंड में 20 गया तो नेक्स्ट में गया होगा 60, नेक्स्ट में गया होगा 100, जोड़ दो सबको, 100 60 20 मिलके हो गया 180, वो भी 6 सेकंड में, तो हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moving along a straight line with constant acceleration. A particle moving along a straight line with constant acceleration travels or moves a distance, 100 meter in first 20 seconds and
150 meter in next 20 seconds. Find total distance moved in 60 seconds. पहला 20 सेकंड में गया 100 मीटर और अगला 20 सेकंड में गया 150 मीटर। मैं बस फॉर्मूला का यूज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। पूछा है बता व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन 60 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करें? हम यहाँ पर पार्टिकल तो मूव कर रहा था स्ट्रेट लाइन में। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दिया है क्या? नहीं दिया। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 बोल के दिया नहीं है, बट फॉर एनी इनिशियल वेलोसिटी क्या रिलेशन था? द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन कंसेक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इन एपी, है कि नहीं? सो अगर हम कहेंगे डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स इज x1 जो कि 100 मीटर है। डिस्टेंस मूव्ड इन सेकेंड 20 सेकेंड्स इन सेकेंड 20 सेकेंड्स कितना है? x2 वो दिया है 150 मीटर। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन? हाँ, 200 मीटर। यस, डिस्टेंस मूव्ड इन yes in third 20 seconds is x3। वही पता करना है तो हम कहेंगे x3 minus x2 is equal to x2 minus x1। they are all in AP, है ना? AP में है तो यहाँ से क्या पता चला? वैल्यू डालो सबका। x2 x1 से जितना ज्यादा है x3 x2 से उतना ही ज्यादा है। x2 x1 से 50 ज्यादा है तो x3 x2 से भी 50 ज्यादा है तो x3 क्या हो जाएगा? 200 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन 60 सेकेंड्स कितना हो गया? इट इज 100 प्लस 150 प्लस 200 इज इक्वल टू 450 मीटर। देखोगे ये क्वेश्चन सारा बुक में मिल जाएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं? वो कहेंगे कि लेट अस अस्यूम इनिशियल वेलोसिटी इज u, एक्सीलरेशन इज a। तो ये दो स्टेटमेंट को लेके दो इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, u और a का वैल्यू निकालेंगे, फिर कितना जाएगा 60 सेकंड में वैल्यू डाल के फॉर्मूला डाल के निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला देख लिए हम लोग? बहुत सारा फॉर्मूला देख लिया अभी तक। क्या क्या फॉर्मूला देख लिए? पहला देख लिए हम लोग कि व्हाट इज v इक्वल टू u प्लस at, ये वाला फॉर्मूला देखे। फिर देखे एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, नहीं? फिर देखे हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, चौथा फॉर्मूला। फिर हम लोग देखे द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड u प्लस a बाई 2 टू 2n माइनस 1, फिफ्थ फॉर्मूला। फिर हम लोग देखे फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सिक्स्थ एंड सेवेंथ फॉर्मूला। फॉर एनी इनिशियल वेलोसिटी इफ द डिस्टेंसेस moved in consecutive equal time intervals are x1 x2 x3, then x2 minus x1 is equal to x3 minus x2, x1 x2 x3 are all in AP। and the last formula we have seen, if u is 0 तो x1 is to x2 is to x3 etc will be 1 is to 3 is to 5 and so on। last formula, formula number 6। if a particle starting from rest moves with constant acceleration
एलॉन्ग और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखना है तो एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन लिखने की जरूरत नहीं। एंड टेक्स टाइम T1, T2, T3, etc. to cover equal consecutive distances. Then समझो स्टेटमेंट सुनना सुनना लग रहा है जैसे हम लोग पहले वाला देखे थे। यहां पर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पहले क्या देखे थे, बराबर समय में क्या क्या डिस्टेंस गया। पहला डेल्टा टी में x1 गया, दूसरा डेल्टा टी में x2 गया, ऐसे करके हम लोग कह रहे थे। मतलब डिस्टेंसेस मूव इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अब केस अलग है। अब क्या बोल रहा है, टाइम टेकन टू कवर इक्वल कंसेक्यूटिव डिस्टेंसेस। मतलब पहला x डिस्टेंस जानने के लिए उसको टाइम लगा t1, दूसरा x डिस्टेंस जानने के लिए टाइम लगा t2, तीसरा x के लिए t3 एंड सो ऑन। फिर सोचो समझो और बताओ कि अगर ये पार्टिकल रेस से शुरू कर रहा है, एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, इट इज कांस्टेंट, तो बताओ t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है? T2 ज्यादा है। t2 ज्यादा है। पहला वो एक्सीलरेशन रेस से स्टार्ट किया, एक्सीलरेटर दबाया, पहला 1 किलोमीटर जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा कि दूसरा 1 किलोमीटर जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा? पहला, मतलब T2 इज लेस, T1 इज मोर देन T2 इज मोर देन T3 मोर देन T4 एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आ रहा है? तो देन T1 नहीं, T1 बाई Tn क्या हो जाएगा? इट इज 1 बाय रूट ओवर ऑफ n माइनस रूट ओवर ऑफ n माइनस 1। फॉर्मूला है T1 by Tn is equal to root over of n minus root over of n minus 1। मतलब अगर हम निकालेंगे T1 by T2 तो लिखेंगे इट इज 1 by n के जगह 2 लेंगे, रूट 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 2 माइनस 1, दैट इज 1 by रूट 2 माइनस 1। बड़े काम का फॉर्मूला है भाई एमसीक्यू करने के लिए। किसी दूसरे फॉर्मूले से करोगे हो सकता है आप कर लोगे, लेकिन वही करके वापस आओगे इतना लंबा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पता चला एग्जाम में कर क्या है, किया, हाँ किया, बन गया, क्या एक ही क्वेश्चन बना, बाकी के लिए समय ही नहीं बचा। तो क्या है फॉर्मूला? 1 बाई रूट 2 माइनस 1 हो गया T1 बाई T2। क्या कोई मुझे बताएगा T1 बाई T3 क्या होगा? मतलब पहला टाइम थर्ड टाइम का रेशियो। T1 बाई T3 क्या होगा? इट विल बी 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस 1। यहाँ पर क्या फॉर्मूला था? रूट n माइनस रूट ओवर ऑफ n माइनस 1, सो इट विल बी 1 बाई रूट 3 माइनस रूट ओवर ऑफ 3 माइनस 1, दैट इज रूट 2। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हो गया आपका 8th फॉर्मूला। मैं आपको 8 ठो फॉर्मूला दिया अभी। अब सोच लो ये सारा फॉर्मूला के ऊपर जब क्वेश्चंस आएंगे कितना खूंखार होंगे, होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, आप लोग जानते थे 3 v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। नहीं, अब देखो ठीक है, तो थोड़ा सारा फॉर्मूला को हम लिख देते हैं। हमें समझ में आया कि v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2, जिसको आप प्यार से कहते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है कि नहीं? फिर हम लोग देखे कि डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ऑफ मोशन इज sn minus sn minus 1, which is same as u plus a by 2 into 2n minus 1
फिर देखिए कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में शुरू करके जा रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, तो distances moved in consecutive equal time intervals are in the ratio 1:3 plus 5:7 9 and so on। तो ये 4 बेसिक फॉर्मूले हो गए आपका, 5 बाकी 3 फॉर्मूला में एक्स्ट्रा आपको दिया हूं। समझ में आया? बढ़िया। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्या दिया है? When a block was thrown on a rough floor with 10 meter per second, it stops after 2 seconds। 2 सेकंड के बाद ये रुक गया। क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी दिया है क्या? यस। कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी रुक गया मतलब 0 है कि नहीं? अच्छा, कितना समय के बाद रुक गया? टाइम इज 2 सेकंड्स। पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का तो फॉर्मूला हमें आता है v माइनस यू बाई टी, इट इज 0 माइनस 10/2 इज नथिंग बट -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये -5 का मतलब क्या है? इट इज अंडर एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। बढ़िया बढ़िया। डिस्टेंस मूव्ड बिफोर स्टॉपिंग, कितना डिस्टेंस गया? फॉर्मूला क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नहीं? Yes, sir. ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो 10 है, टाइम तो 2 है, और हाफ a का वैल्यू निकल गया है कि -5 है, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 20, और ये हो गया -10 इज 10 मीटर। Yes, sir. नहीं? Yes, sir. फिर पूछा एवरेज वेलोसिटी। ये की चीज है तो आसान है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल चुके हैं, 10 मीटर। टाइम कितना दिया? 2 सेकेंड्स। टाइम इज गिवन 2 सेकेंड्स। यस, टाइम इज गिवन 2 सेकेंड्स। तो वैल्यू डालें यहाँ पे, कितना आ रहा है? 10/2 इज 5 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. अब मैं सेम क्वेश्चन रिपीट करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा डाटा बदल दूंगा। सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोचने का तरीका एक किस्म का है। लेट मी इन्वोक ए डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट। मैं आपको सेम क्वेश्चन उठा के लेके जाता हूं, और चलो लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। When a block was thrown on a rough floor with 10 meter per second, it stops after some time. After some time, फाइंड एवरेज वेलोसिटी है। ये क्या बात हुआ? कितना समय के बाद रुका? अभी तो नहीं दिया है। क्या अभी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो कर लेते। तो क्या करेंगे हम? लेट इट स्टॉप्स आफ्टर t सेकेंड्स। फिर a निकालेंगे, फिर s निकालेंगे, फिर s/t करेंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएंगे। अब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा था और रुका है, मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 है ना, और फाइनल वेलोसिटी कितना है? तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तो हमें मालूम है, ऐसा कर सकते हैं ना, 10 प्लस 0/2 है ना। Yes, sir. यस, कितना सिंपल है। वैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर सकते थे। एक बार एवरेज वेलोसिटी मिल गया, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, 5 × 2 हो जाता डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। Yes. यहां से भी निकाल सकते थे, Yes, sir. है कि नहीं? Yes. सो ये टाइम दे ना दे, एवरेज वेलोसिटी निकालना तो आसान है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। Yes, sir. क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया? Yes, sir. है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना भैया।
वो क्लास 10 वाला क्वेश्चन तो नहीं करवाएंगे ना, कुछ दूसरा करवाएंगे। नाउ सी हियर इज एन इंक्लाइंड प्लेन, हियर इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और यहां से कोई ब्लॉक को छोड़ दिया गया फिसलने के लिए। अब ये फिसलते हुए नीचे आएगा, ये ब्लॉक फिसलते हुए नीचे आएगा। अच्छा, अगर ये ब्लॉक यहां से फिसलना शुरू किया और पहला 1 सेकेंड में कितना दूर फिसल गया, ये पहला 1 सेकेंड में, पहला 2 सेकेंड में, चलिए ये 2 सेकेंड में ये आया यहां से यहां तक, कितना दूर आया, ये आया है सपोज समथिंग लाइक 4 मीटर। The block slides from rest in first 2 seconds, or in 2 seconds it moves a distance 4 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस गया। फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड, in 6 seconds, 6 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, 24 मीटर, 2 सेकेंड में गया 4, 24 नो, सोचो, 2 सेकेंड में गया 4 मीटर, 6 सेकेंड में कितना जाएगा, 18, कोई बोल रहा है 18, इधर कोई 18, दूसरा बोल रहा है, इधर बोल रहा है कोई 24, एनी अदर आंसर, 56, Sir, 36. sorry 36, any other answer, 12, क्या आया, अच्छा ठीक है 12 मीटर, एनी अदर, दिमाग को जोर लगाओ, कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, 8 फॉर्मूला दिए हैं आपको, Sir, 36 पे 2 लोग बोल रहे हैं, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगे, हाँ यस बोलो डा, जोर से, सुनाई नहीं दिया, 36 पे 3 वोट आ रहे हैं, No, sir, 6. ओनली 6, ओनली 6 बोल रहा है, ओनली 6, अच्छा, पहला 2 सेकंड में 4 मीटर गया, 6 सेकंड में जाएगा 6 मीटर, अरे नहीं, 36, तुम्हारे हमारे बीच में ये 36 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक है। चलिए समझते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है कि एक्सीलरेटेड मोशन है, स्लाइड करेगा, फोर्स खींच रहा है, यस एक्सीलरेशन होगा, सर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यूनिफॉर्म, आप में से कोई अगर वो हार्ड नॉट वाला वेक्टर वाला क्लास किए होगे तो उसमें बताए थे एक्सीलरेशन होता था g sin थीटा, अगर कोई पढ़ा होगा तो, लेकिन आपको एक्सीलरेशन जानने की जरूरत नहीं, इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो पहला 2 सेकंड में अगर 4 मीटर गया, अगला 2 सेकंड में कितना जाएगा, 1:3:5, 4 × 3 12, यस, अगला 2 सेकंड में जाएगा 12, अगला 2 सेकंड में 4 × 5, 4 × 5 20 plus 12 plus 4 is 36 and that is correct। यस देखा कैसे ओरल आंसर बन गया। अगर फॉर्मूला को मिस करोगे यू हैव टू गो फॉर ए वेरी लेंथी मेथड। और सोच लो मेडिकल एंट्रेंस में तो आपको 45 क्वेश्चन करना होता है भाई 1 घंटे में, और हम में से तो 90% बच्चे हैं 45 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 1 घंटा लेंगे, करने के बाद छोड़ो, पढ़ने के लिए 1 घंटा लेंगे। आपको 45 क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर को फटाफट निकालना है। क्या अभी आपको समझ में आया? यस सर। तो क्या लिखेंगे, हियर बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन
starting from rest, starting from rest. Distance moved in 6 seconds. पहला 2 सेकेंड में कितना 4 मीटर, अगला 2 सेकेंड में 4 इंटू 3, अगला 2 सेकेंड में 4 इंटू 5, तो कितना हो गया ये 36 मीटर। कितने लोगों का बना था, हाथ उठाइए थोड़ा। इधर 3 लोगों का बना था, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का बना था। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं, अगला क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद। Yes, sir. यस 4 है। A train moving with constant acceleration reaches a lamp post with speed 10 meter per second and leaves the post with 18 meter per second after 20 seconds. Find length of train. बताने वाले को शाबाशी मिलेगा। Find length of the train. Understand the question. A train moving with constant acceleration किसी लैंप पोस्ट के पास पहुंचा। मैं जस्ट फिगर बना देता हूं कुछ लोगों के लिए। ये एक लैंप पोस्ट है और पूछा है कि ये एक ट्रेन था, ऐसा एक ट्रेन था। ये ट्रेन क्या स्पीड में आके पहुंचा इसके पास। जब ये पहुंचा तो इसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन चलता रहा कांस्टेंट एक्सीलरेशन में। थोड़ी देर के बाद ये ट्रेन क्या हुआ, लैंप पोस्ट को क्रॉस कर गया, मतलब यहाँ पे आ गया। जब वो यहाँ पे आ गया तो उसका स्पीड कितना था, इट वाज 18 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा था। बताओ लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है। सर 160 मीटर। 160 मीटर, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। कितना समय की बात किया, 20 सेकंड की बात। हाँ ठीक है, 160 मीटर इज रॉन्ग। 360 meter. No, 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 no. 360 meter is also wrong. So 208 meter. 200? 8. 208. तेरा मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, देख ले कैलकुलेशन। Sir, 280. 280 मीटर इज करेक्ट, वेरी गुड। पहला आंसर आ गया 280 मीटर। सोच लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। Yes, sir, 80 meter. यही तो, 200. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड ए वुमन परफेक्ट। पहले देखो कि ये ट्रेन अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है भैया, जब तक ये लैंप पोस्ट को क्रॉस करेगा, अगर ट्रेन का लेंथ L है तो लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना दूर जाना पड़ेगा। लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना दूर जाना पड़ा, इंजन को यहां से यहां पर जाना पड़ा। कितना दूर जाना पड़ा, L। तो डिस्टेंस moved in crossing the lamp post, in crossing the lamp post, crossing the lamp post, लैंप पोस्ट को क्रॉस करते करते उसको कितना दूर जाना पड़ेगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। हाँ ये बात समझ में आ गया सर, लेकिन इससे क्या बनता है, बनता बहुत कुछ है। थोड़ा सा देखो कैसे बनेगा, देखो अभी ये क्वेश्चन में ट्रेन तो गया और हम लोग लगे हैं निकालने में ट्रेन का लेंथ क्या है। ट्रेन का लेंथ क्या है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन व्हाइल क्रॉसिंग द लैंप पोस्ट।
अच्छा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा था। नाउ यू नो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है? एवरेज वेलोसिटी यू नो इट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 because it is a constant acceleration motion. Otherwise, average velocity is also known as total distance moved by total time. So this whole thing can be written as s by t is equal to u plus v by 2. u क्या मालूम है आपको? इनिशियल वेलोसिटी, हाँ। फाइनल ये भी मालूम है। t मालूम है क्या? हाँ 20 सेकेंड। s क्या है? ac तो लेंथ ऑफ द ट्रेन है कि नहीं? क्या मिल जाएगा हमें s का वैल्यू यहाँ से? यस, इट इज u प्लस v by 2। u प्लस v मतलब 10 प्लस 20, हाँ 10 प्लस 18, पहले था 10 फिर बाद में हो गया 18 बाय 2 इंटू टाइम। टाइम कितना था? 20 सेकेंड्स। Is it not coming out to be 280 meters? Yes. So the length of the train is equal to 280 meter. समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच हो रहा है? देखो, मतलब कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैं थोड़ा थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप लोग सिंपल क्वेश्चन तो देंगे करने के लिए प्रैक्टिस आपको। ए टैप, वाटर टैप, ए वाटर टैप इज एट ए हाइट। क्या हाइट में है ये? एट ए हाइट 27 meter above ground, above ground। कोई वाटर टैप का हाइट कितना? 27 मीटर above ground। वाटर drops from it in a fixed or at a fixed time interval, at a fixed time interval, एक रेगुलर टाइम इंटरवल में पानी गिर रहा है। एट ए रेगुलर और फिक्स्ड टाइम इंटरवल पानी ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहा है। कितनी समय की गैप में ये मालूम नहीं है, लेकिन जो भी गैप है वो कांस्टेंट है। सच दैट ऐसा गिर रहा है when first drop reaches ground, the fourth drop is about to fall, जस्ट गिरने वाला है। जब पहला ड्रॉप नीचे पहुंचा तब फोर्थ ड्रॉप गिरने वाला है, मतलब रास्ते में कौन है? सेकंड था। At this instant, at this time, find height of second drop। सेकंड ड्रॉप कितना हाइट में है बताओ? स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, हम आपको ये वाला आर्टिकल पे क्वेश्चन स्कूल वालों के लिए नहीं करवा रहे हैं, ना स्कूल में ना कॉलेज में कहीं नहीं पूछेंगे। लेकिन आप लोग आए हो मेहनत करके इतना धूप में, तो थोड़ा कुछ करके तो जाओगे। और भी क्वेश्चन दे देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस। और ये सब जो कर रहे हैं ये स्कूल में जरूरत नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। दूसरी चीज है कि ये सब करने से आपकी दिमाग की बत्ती जलना शुरू हो जाएगा। 18 मीटर पे होगा। कितना होगा? 18 मीटर पे होगा। पहला आंसर आया 18 मीटर। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? चलिए मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये है कोई टैप और यहां से पानी बूंद बूंद करके गिर रहा है, वाटर ड्रॉप्स। कितना हाइट में है ये टैप? ये टैप यहां से दिया है कि 27 मीटर हाइट पे है।
27 मीटर हाइट पे है। जब पहला ड्रॉप आके नीचे पहुंचा, ये है पहला ड्रॉप, तब फोर्थ ड्रॉप गिरने वाला था। मतलब रास्ते में कौन होंगे? सेकेंड एंड थर्ड। कौन नीचे होगा? सेकेंड की थर्ड? सेकेंड होगा नीचे, उसके ऊपर होगा थर्ड। अच्छा, ये हो गया थर्ड ड्रॉप और ये हो गया सेकेंड ड्रॉप। पूछा है कि जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे पहुंचा, फोर्थ ड्रॉप गिरने वाला है, तो बताओ सेकेंड ड्रॉप का हाइट कितना? कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन है कि नहीं? अच्छा, हाँ बोलिए। 9 होगा। 9 इज नॉट करेक्ट। 9 इज नॉट करेक्ट। चलो सोचते हैं, आस पास जा रहे हो, थोड़ा हड़बड़ी हो रहा है इसलिए बोल नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा कुल्ली सोचो, कर लोगे। यू आर गोइंग क्लोज टू द आंसर। सोचो सोचो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन देता हूं। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? हाँ है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में गिर रहा है। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? यस, इनिशियल वेलोसिटी 0, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देख लो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? और ये जितना समय का रास्ता गया है, ये उतने ही गया, ये भी उतने ही गया है कि नहीं? बराबर टाइम में गए हैं, ये जितना गया, जितना समय के लिए, ये भी उतनी समय के लिए, ये भी उतनी समय के लिए, है कि नहीं? बताओ बताओ। कोशिश जारी है हमारे वीर जवानों का। देखते हैं किसी का तो दिमाग लगेगा। काफी बार आ चुका है हर एक सारे एंट्रांसेस में। अब मेरा समय खराब करके आपको क्या मिलेगा? लेट मी डू इट, क्योंकि ये लाइव क्लास है ना, बाद में कभी करेंगे तो अलग बात है। प्रैक्टिस करने के लिए देंगे क्वेश्चन, आप लोग करोगे। अच्छा भाई देखो, ये जो ड्रॉप गिर रहा है, इट इज फॉलिंग एट ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल। मतलब जब थर्ड ड्रॉप यहाँ पर आया, फोर्थ ड्रॉप गिरने वाला है, क्या बता सकते हो थर्ड ड्रॉप कितनी समय की रास्ता गिर चुका है? कितना समय के लिए? सपोज t सेकेंड के लिए। सेकेंड ड्रॉप कितना समय की रास्ता गिर चुका है? क्योंकि थर्ड गिरने से t सेकेंड पहले ये गिरा था, तो ये कितनी समय की रास्ता गिर चुका है? कितनी समय के? 2t सेकेंड के, और ये 3t सेकेंड के। ओहो, मतलब फर्स्ट ड्रॉप को थर्ड ड्रॉप को यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा है t सेकेंड। सेकेंड ड्रॉप को यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगा होगा? कितना लगेगा? सेकेंड ड्रॉप को यहां से यहां तक आने के लिए अगर लगा है 2t सेकेंड, तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना लगा होगा? t। और फर्स्ट ड्रॉप को यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगा होगा? t सेकेंड। मतलब these are the distances traveled in equal consecutive time intervals। अगर पहला वाला जाता है डिस्टेंस x, दूसरा वाला कितना जाएगा? 3x, तीसरा वाला कितना जाएगा? 5x, है कि नहीं? इज इट अंडरस्टूड? है ना? यस। इफ distance between third and fourth is equal to x, then distance between second and third कितना है? 3x, and distance between फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हुआ? 5x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 27। तो x कितना हुआ भैया? इज इट कमिंग 3 मीटर? यस, नहीं, 9x इक्वल 27, x इज 3 मीटर। सेकेंड ड्रॉप का हाइट कितना है? यस, हाइट ऑफ, यस, नाउ यू गॉट इट। हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप कितना है? 5x, दैट इज 5 into 3 is 15 मीटर,
बना क्या? Yes, sir. किसी भी दूसरे मेथड से करोगे धुआं निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे काफी सारा क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस पहले करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, है ना। तो और दुख की बात है कि स्कूल वाले पूछते नहीं है, इसलिए बच्चे जो स्कूल के लिए सोचते हैं वो तो मिस कर जाते हैं। वह स्कूल में नहीं आएगा, कौन करता है। तो मैं कंपेल नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और उसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग कोई एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। अगले क्लास में जो पढ़ाएंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्कूल में उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वहां से आना शुरू होता है। समझ में आया? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी किसी भी हालत में अगले क्लास को मिस मत करना। हम लोग उसमें ढेर सारे वेराइटी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और सारा कॉन्सेप्ट बुक में है नहीं, वो सारा को हम लोग देखेंगे और करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर मिलेंगे अगले क्लास। ओके, Yes, sir. जय हिंद। Jai Hind, sir. जय हिंद।